कभी भी कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को पुरोहित कर्म करने की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी पुरोहित कर्म करे, अब ब्राह्मण वृत्ति करे? इसके पीछे रीजन क्या है? इस चीज़ को आज समझना होगा। आज ब्राह्मणों की कमी क्यों खल रही है और योग्य ब्राह्मण हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस विषय में आज आपको सोचना चाहिए, जानना चाहिए। एक डॉक्टर हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर हो, एक जज हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा जज हो, एक क्रिकेटर हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा क्रिकेटर हो, लेकिन एक ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि मेरा ब्राह्मण भी पुरोहित कर्म कराए। इसलिए कि आज समाज में वैसे लोग होते जा रहे हैं। थोड़े से भी कोई पुरोहित कर्म कराने के बाद दक्षिणा की जैसे ही बात ब्राह्मण देवता कहते हैं तो लोग बस यही कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता बहुत लालची हैं, पैसे के लिए मांग रहे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं। जबकि अनगरल खर्चा बिना मतलब के लाखों करोड़ों खर्च हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के जहाँ 10 20 50 दो चार 10,000 दक्षिणा की बात आती है, लोग वहाँ सोचने लगते हैं। 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का निकालने के लिए सोचते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आज देश के तमाम मंदिरों को ट्रस्ट बना दिया गया, वहाँ सैलरी देकर ब्राह्मणों को रखा जा रहा है और सैलरी कितना मिल रहा है? 1500, 3000, 5000, 10,000 से अधिक किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रहा है। और साथ में ही उन ब्राह्मणों पर कितना बड़ा दोषारोपण किया जा रहा है, ये भी चीज़ समझने का विषय है। आप शादी में जाते हैं तो शादी में आप टेंट वाले को, बाजा वाले को, साउंड वाले को, जनरेटर वाले को, माइक वाले को, नाच वाले को पहले ही साटा बुक हो जाता है। हाँ, एकों को बैंड बाजा 40-40 हज़ार का हो रहा है और बताओ किसके विवाह में ब्राह्मण देवताओं को 5100, 11,000, 21,000 अपना मन दक्षिणा दिया जा रहा है ना? वहाँ तो पंडित जी की बात आ रही है। अरे भाई, उस ब्राह्मण देवता का भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार, घर द्वार इन्हीं व्यवस्था से चलता है। तो इसलिए ब्राह्मण चाहते हैं कि किस प्रकार से, ब्राह्मण जानते हैं किस प्रकार से मैंने ब्राह्मण कर्म किया, कर्तव्य किया, उस सिद्धांत पर हमारा पुत्र न चले। आज ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसके सोचने के पीछे आज समाज ही ऐसा करवा रहा है। तो इसलिए ब्राह्मण सब कुछ त्याग करके यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन करवाता है और दक्षिणे की बात जब आती है, उनकी विदाई की जब बात आती है, तो शादी में तो लोग अब एक नियम बना ले रहे हैं कि आप अपने पंडित जी को समझ लीजिएगा, हम अपने पंडित जी को समझ लेंगे। अरे भाई, इसमें समझना क्या है? टेंट वाले, बाजा वाले, साउंड वाले, नाच वाले पर लाखों खर्चा कर रहे हो, करोड़ों खर्चा भोजन में हो रहा है, लेकिन एक सुंदर सा वस्त्र ब्राह्मणों को नहीं दिया जा रहा है, सही रूप से दक्षिणा नहीं। अगर 1100-5100 रुपया वो गणेश पूजा का विदाई के बारे में बोल दें तो लगता है जैसे कि उनकी आत्मा, रूह कांप गई जजमान का। ऐसा लोग सोचने पर सोच रहे हैं। तो ये आज कहाँ हम थे और कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, क्योंकि ब्राह्मण ही आपके विवाह कर्म में उस देवताओं को आने के लिए मंत्र बोलता है, शुभ कार्य करता है और शुभ शगुन की याचना करता है, वर वधू को आशीर्वाद देता है, पूरी रात जगा रहता है। नाच वाले, बाजा वाले, साउंड वाले, टेंट वाले तो आप चाहे शहरों में जाकर देखिए, 11 बजे डीजे बंद हो जाता है, साउंड वाले अपना खोल कर चले जाते हैं, टेंट खोलना चालू हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण तक सुबह तक रहते हैं। और इन्हीं की जब विदाई की बात आती है तो लोग नखड़े पसारने लगते हैं और आरोप उन्हीं पर, अरे रात भर देवे नहीं किया आपको, बार बार मांगिएगा, ऐसा डांटते हैं मानो नौकर हैं। और ब्राह्मण को जो भी नौकर समझा, ब्राह्मण को जो भी सताया, ब्राह्मणों का धन संपत्ति को जिसने हरण किया, ब्राह्मणों का हक जिसने सही रूप से नहीं दिया, उसका अंत परिणाम आप स्वयं देखते हैं और परिणाम भी आपको सामने दिखाई देता है। इसलिए विवाह में योग्य ब्राह्मणों को बुलाइए और श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसे जरूर दक्षिणा दीजिए। नारायण।